नेक्स्ट जो टॉपिक है वो एटॉमिक न्यूक्लियस का। एटॉमिक न्यूक्लियस में कौन है आपके, जो है मास नंबर है, एटॉमिक नंबर है, केमिस्ट्री में किया हुआ है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर साइज, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, एनसीईआरटी में बहुत आता है न्यूक्लियर साइज का क्वेश्चन। न्यूक्लियर साइज का मतलब है न्यूक्लियस का साइज। जैसे मान लो वो कहते हैं कि जितना बड़ा न्यूक्लियस होगा उतने ही उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी ज्यादा होंगे। न्यूक्लियस का वॉल्यूम क्या है 4/3πr³, एटॉमिक मास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने हैं A, तो यानी कि R इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A⁻⁴ और एक कांस्टेंट लगेगा R0। तो ये बॉक्स में डालो, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है R0, A⁻⁴ और R0 का फॉर्मूला है 1.1 × 10⁻⁻15। ये बॉक्स में डालें, वो क्या करेगा, वो आपको ना कुछ एटॉमिक नंबर दे देगा 79, 78 कुछ भी। आप उस A को यहाँ पुट करेंगे, R की वैल्यू, ऑब्जेक्टिव आता है एक नंबर में, तो ऑब्जेक्टिव में ये जस्ट मार्क करना होगा। और अगर ये ना आया, R0 एक कांस्टेंट है, अंडरलाइन कर लो। अगर ये ना आया तो फिर न्यूक्लियर डेंसिटी आएगी, ये भी आती है पेपर में, न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियर डेंसिटी क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। मास ऑफ न्यूक्लियस क्या है, मास ऑफ न्यूक्लियस है, मान लो एक न्यूक्लियॉन का एवरेज मास m है, एक न्यूक्लियॉन का मास m है और कितने न्यूक्लियॉन्स होते हैं A, तो टोटल मास कितना है m × A अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। वॉल्यूम कितना होता है 4/3πr³, लेकिन R की वैल्यू क्या होती है R0 A⁻⁴ इसका क्यूब कर दो, ये पूरी की पूरी वैल्यू डिनोमिनेटर में। तो ये फॉर्मूला मार्क करना है किसका, न्यूक्लियर डेंसिटी का, टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम हो जाएगा यहां तक, बस फॉर्मूला मार्क करना है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट किया हुआ है हमने। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करके। और मेगा जूल में कैसे करते हैं, 1.6 × 10⁻13 से मल्टीप्लाई करके जूल में कन्वर्जन हो जाती है।